हे एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जो हमारा कल का लेक्चर था, जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें कि हमने पढ़ा था भुज कोटि। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। तो हमने उस दिन पढ़ा था निर्देशांक क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, किस चतुर्थांश में वो जो निर्देशांक आएगा किस चतुर्थांश में आएगा, उसके बारे में हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। यदि आप नहीं पढ़े हैं क्लास तो लिंक में जाके आप कर सकते हैं, आइकन बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको अच्छा फील भी होगा और आप जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा एग्जाम में और कोई भी कभी भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कल जो हम पढ़े थे उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था सॉरी, ये जो लाइन है जो वर्टिकली है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो ऐसे क्षैतिज होता है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। यदि हाथ को फैलाए तो एक्स, यदि सिंपल खड़ा रहे तो उसको बोलेंगे वाई। तो एक्स ये हमारा होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, मीन्स कि सबसे पहले निर्देशांक लिखने के लिए हम x को कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो x यहाँ हो जाएगा 0, y हमारा 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, जिस वजह से इसको एक नाम दे दिया गया कि ये ओरिजिन है हमारा, जो मूल बिंदु है उसका निर्देशांक होता है 0,0। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो ऑप्शन देगा 0,0, 0,2, 2,3, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो जहां आपको 0,0 दिखे वहां टिक करना है। यदि नहीं दिया है ऑप्शन में तो आंसर ऑप्शन रहेगा कोई नहीं में मारना है। तो जैसे हमारा कोई निर्देशांक है, इस वाले घर को साइन होता है प्लस प्लस, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसका होता है माइनस प्लस, जिसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हम घड़ी के दिशा में नहीं, घड़ी के उल्टी दिशा में मूव करते हैं। इसमें माइनस माइनस इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि ये प्लस होता है, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो पहले एक्स को लिखा जाता है फिर वाई को। यहाँ एक्स है माइनस तो माइनस पहले लिखा गया, वाई प्लस है प्लस वाई वाला को बाद में लिखा गया। ठीक है, तो ये था हमारा निर्देशांक, जिसमें हमने पढ़ा था भुज चिन्ह के बारे में। प्लस माइनस किस घर में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद हमने पढ़ा था भुज के बारे में, कोटि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा -2,4 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चिन्ह, क्या पता होना चाहिए, चिन्ह। तो पहले x को लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को, फिर y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा है का साइन है माइनस, इसका है प्लस, तो साइन हो गया, चिन्ह हो गया माइनस कोमा प्लस। यदि हम पूछे इसी में चतुर्थांश, या इसी को बोलते हैं दूसरे भाषा में पाद, इसी को इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो अब आपको बताना है माइनस कोमा प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस किस घर में, सेकेंड घर में। तो चतुर्थांश या पाद या कह लीजिए आप क्वाड्रेंट्स किस में आएगा, सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए भुज। भुज कहते हैं जो पहले आया है। ठीक है, जो भुज मतलब पहले, उसके बाद भुज का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के जगह पे क्या है -2, तो साइन के साथ लिखा जाएगा -2। कोटि बोलते हैं जो y के जगह पे हो, y की जगह खड़ा हो, उसे बोलते हैं कोटि, जो कि होता है +4। ठीक है, तो ये हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था और उसमें डिटेल से बताया, आप पिछले कक्षा जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र, जिसमें कि हम पढ़ेंगे और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है क्या आया है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, सॉरी इरेज।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। प्रूफ नहीं जानेंगे। अब आप कहिएगा कि सर को प्रूफ नहीं आता है, तो आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, और हम यदि प्रूफ करने लगे तो टाइम वेस्ट होगा, जो कि करना नहीं चाहिए। यदि आपको प्रूफ देखना है तो हमारे लेक्चर को प्रूफ किया गया है, दूरी सूत्र को आप प्रूफ देख सकते हैं। तो यहाँ प्रूफ आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस बिंदु से इस बिंदु तक का डिस्टेंस क्या होगा, उसको बताइए। आप फार्मूला यूज करेंगे, आंसर लाएंगे। लेकिन प्रूफ सीखना चाहते हैं नॉलेज के लिए, तो आप सीख सकते हैं, लेक्चर पढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो हमने पिछले कक्षा में लास्ट में बताया था, आपको एक फार्मूला दिया था कि दूरी सूत्र का कि होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मीन्स कि x वाला को, x कोऑर्डिनेट को घटा करके स्क्वायर करके, फिर y कोऑर्डिनेट को घटा करके जोड़ देंगे, √अंडर कर देंगे। यदि निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे हमारा है, ये मान लेते कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक है, ठीक, और ये कोई सुंदर कन्या है। अब जो है बालक को, इस बालक को अपने सुंदर कन्या के यहाँ जाना है, तो बताइए कैसे जाएगा। तो किसी साधन से जाएगा, पैदल या साइकिल से, किसी भी साधन से जाएगा। तो इसको पता होना चाहिए, यदि बाइक से जाएगा तो कितना तेल चाहिए, कितना लीटर तेल चाहिए कि वहाँ पहुँच जाएगा। उसके लिए उसको पता होना चाहिए डिस्टेंस, दूरी, कि बालक का घर इस सुंदर कन्या के घर के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, दूरी कितना है, तो वही निकालना है। तो ये बालक को इस सुंदर कन्या से मिलने जाना है, तो समझ लीजिए अब उसको कैसे जाना होगा, कितना किलोमीटर चलना होगा, उसके लिए कुछ न कुछ दिया रहता है। तो ये जो बालक खड़ा है, जिस बिंदु पे, मान लेते इसका घर है, बालक का घर, ये मंदिर है, मान लो मंदिर में, पार्क में घूमने गया है, इसको बुलाया है, बालक को बुलाया है सुंदर कन्या। अब देखो क्या होगा, बचाएगा। तो हमको निकालना है दूरी, तो ज़्यादा सोचना नहीं, चलते हैं सवाल पे। ये दूरी है, दूरी के लिए ये बिंदु आपको दिया है, ये बिंदु दिया है, मान लें बालक और सुंदर कन्या है। तो इस बिंदु का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, ठीक है, मान लेते x y है, ठीक है। तो ये पहला बिंदु है, इसीलिए हम मान लेते हैं x1, इसको भी मान लेते हैं y1। x1 कोऑर्डिनेट, ये y1 कोऑर्डिनेट, ये निर्देशांक हो गया किस बिंदु का, इस बिंदु का। सेम उसी तरह से इस बिंदु का भी आपको कुछ न कुछ निर्देशांक मिलेगा, जिसको बोलते हैं, मान लेते हैं x2 है, ये है y2, x2, y2, ये आपको दो बिंदु मिल गया। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, मतलब दूरी। तो सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र होता है, दूरी बराबर सूत्र हम लिखेंगे √अंडर, क्या लिखेंगे, √अंडर x और x वाला, x कोऑर्डिनेट को माइनस करके, स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, फिर y कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्या बोले, x2 में से x1 को घटा देंगे, मीन्स x के साथ घटेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर y के साथ घटेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 पहले भी लिख सकते हैं, x1 बाद में भी लिख सकते हैं, x1 पहले भी लिख सकते हैं, x2 बाद में भी लिख सकते हैं, तो आंसर चेंज नहीं होगा। तो जैसे मन है आपको वैसे लिखिए, वैसे ये सही रहता है। 2 में से 1 को हम घटा रहे हैं, आसान हो जाता है, बड़ा में से छोटा को घटाना। अब ये हमारा निकल गया फॉर्मूला दूरी सूत्र का, किसका, दूरी सूत्र का। तो हम इस पे कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। कि जैसे हमने ए कोई बिंदु है, दूसरा बिंदु बी है, इसका निर्देशांक 2,4 है, इसका निर्देशांक 3,1,2 है। इसका हमको
डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता नहीं x2 क्या है x1 क्या है, तो उसके लिए आपको इस क्वेश्चन पे जाना होगा। आपको चित्र बना के नहीं देगा, कहेगा बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी ज्ञात करें, तो 2 बिंदु देगा, उसका दूरी निकालना, तो इस तरीका से निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा आपको 2 नंबर में, कम चांस है कि आपको 2 नंबर में ये वाला सवाल मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। तो ये पहला बिंदु है, तो इसी को मान लेते हैं x1, इसको बाद वाला को y1 मानेंगे, क्योंकि पहले x होता है उसके बाद y, इसको मानेंगे। दूसरा बिंदु है तो x2, इसको मानेंगे y2। अब पता चल गया x1 y1 x2 y2 क्या होता है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब उसका मान यहाँ पटक देंगे। बताओ x2 का मान क्या हमारा, x2 का मान क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, तो x1 की जगह 1 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 4 y1 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, घर के अंदर ब्रैकेट के अंदर करना है कौन, तो 2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1, 2 का स्क्वायर आप जानते होंगे 4 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना है, 4 + 1 5, 4 + 1 5, और ये रूट से बाहर आ नहीं सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इकाई। √5 इकाई, यूनिट डालना होता है, आप इकाई डालिए या इंग्लिश वाले यूनिट डालेंगे। ठीक है, इकाई या तो यूनिट, हिंदी में लिखते हैं इकाई, इंग्लिश में लिखते हैं तो यूनिट। ठीक है, ये था हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन। इस बेसिक एक छोटा सा फार्मूला का, एकदम छोटा सा फार्मूला था, एकदम छुटकू फार्मूला जिसको कह सकते हैं, उससे आप एक सवाल बनाए। इसमें भी बहुत वैरायटी का बनता है, माइनस देगा, तो हम एक बार माइनस को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए। और ये बालक सुंदर कन्या के चक्कर में नहीं रहना है। अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो सुंदर कन्या को छोड़िए और खुद के ऊपर मेहनत करिए और आगे की ओर सक्सेस होने के लिए प्रयास करिए कि हम आगे अच्छा करें। तो ये सब तो दिखावा है, मोह है, माया है, इसमें नहीं पड़ना है, मोह माह की जाल में नहीं फंसना। यदि आप फंस गए एक बार तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये समुंदर नहीं है कि वहाँ का पानी खारा है कि हमको फेंक देगा, ये समुंदर है लेकिन खारा नहीं है, तो जिसमें मतलब उसमें फंसिएगा इस समंदर में तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये प्यार उतना नहीं दिखलाना है। ठीक है, अपने कॉपी कलम पे प्रैक्टिस पे फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, ताकि जो है आपका नाम हो, पेरेंट्स का नाम हो, टीचर्स का नाम हो, सबका नाम हो, तो आपको वो एक जुनून आएगा कि हाँ हमने ये किया। ठीक है, तो उसके लिए कीजिए, ये सब मोह माया को दूर फेंकिए कि अरे आया तो छोड़ो, एक नया तो आएगा दूसरा, बाहर में जाए दुनिया में ढेरों है। ठीक है, तो इस दे के एक नहीं आए नहीं हम चल गए उगा, तो उसमें नहीं चलना, एक गया 10 आएगा। आप सिर्फ मेहनत करिए, अपने ऊपर अपने एम को लेकर फोकस करिए, न कि ड्रीम नहीं, सपना नहीं देखना है, एम सोचना है। एम क्या है हमारा वो सोचना है। ड्रीम हर कोई सोचता है सोते जागते, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। तो आपको एम सोचना है, एम अचीव करना है। और अभी आपका एम होना चाहिए कि हम मैट्रिक एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए, ताकि जो है आगे की पढ़ाई और अच्छे से जोश के साथ करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, और इसको फेंकिए, इसको कचरा है सब लोली है। और आप सब भी सुंदर कन्या सब, आपको भी इस लोल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब गधा होता ही है। और यदि आप इस पे ध्यान दीजिएगा तो ये भी लोल होता है, गधा होता है, बोका सब, ये भी चल जाएगा उसी में। ठीक है, आप सब भी इसको समझाइए और कहिए पढ़ने के लिए, और कहिए यदि पढ़ता है तब करेंगे, यदि जो भी हो, यदि एग्जाम में
रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो बैकआउट करिए, छोड़ो आएगा। तो चलिए हम सवाल करते हैं, ये सब मोह माया में नहीं पड़ना है। यदि आप इसमें फंस गए तो समझ लीजिए पूरा जिंदगी तबाह। और रील सिल्स ऐसे मत कीजिए, सिलोट को मत घसीए, ठीक है। सिलोट को इधर रखिए, अलग रखिए, जब क्लास हो रहा है तब देखिए। मोबाइल यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है, तो अपने अनुसार से हम मोबाइल किस लिए बाय किए, उससे कुछ प्रॉफिट करने के लिए, उससे कुछ यूजफुल चीज़ें जानने के लिए, न कि हार्मफुल चीज़ें। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, चलाना चाहिए उस टाइम, ठीक है, उतना भी नहीं जितना कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, खुद के ऊपर टाइम एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो तब जाके आप कुछ बेहतर बन सकते हैं, बेहतर इंसान, ठीक है। बहुत सारा ऐसा लोग है जो कि मोबाइल पे ध्यान नहीं दिया, इस सुंदर कन्या पे ध्यान नहीं दिया, मोह माया से दूर रहा, सिर्फ अपना एम पे फोकस किया, और वो देखिए आज बहुत सबों से अच्छा है। जैसे सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, मेसी और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि अपने काम को लेकर, अपने नाम के लिए बहुत कुछ किए, मेहनत किए, उसके बाद उसको नाम मिला और वो नाम आज दुनिया भर जानता उस नाम को, ठीक है। तो वैसा बनना है। तो हम पढ़ रहे थे दूरी सूत्र, तो ये था प्लस वाला हम सीखे। अब देखेंगे कुछ मेकअप। जैसे मेकअप आएगा तो घबराना नहीं है, मेकअप किया तो संभल जाना है, उसके बाद देखना है मेकअप अच्छा से किया गया है तो इसको हम कैसे उससे डील कराएंगे, कैसे हम उसको डील करेंगे, ठीक है। नहीं कि मेकअप में फंस गए, मिल गया करिया मंगरेला, तो क्या करेंगे फिर, तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए मेकअप जब आए, मेकअप क्वेश्चन में मेकअप आए, सिंपल साटा नहीं आए, तो सतर्क हो जाना है और ध्यान होके बनाना है। तो एक नेक्स्ट नमूना के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि मेकअप रहेगा, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं अजय है, अजय का घर ये मान लेते हैं सोनिया, ठीक है, इसका घर है, ये इसका जो क्वाड्रेंट्स है ये दिया गया है। अब बताना है हमको कि इस दोनों के बीच, अजय और सोनिया के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है। तो उसके लिए हम सूत्र यूज करेंगे दूरी सूत्र का। तो आप जानते होंगे, वी नो दैट, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, ए एस लिख देते हैं, ए और एस, दूरी फर्स्ट लेटर लिख दिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 x1 क्या है, वही तो बात है, x2 x1 यदि पहचानने आ गया तो आधा तो कहानी खत्म है, ठीक है। क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने आना चाहिए। यदि क्वेश्चन को देख के आप ही बर्बाद हो गए, समझ लीजिए आप पूरे बर्बाद हो गए। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद माइंड में सॉल्यूशन होने लगना चाहिए, उस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और जो हमको बर्बाद करे वो पहले ऐसा करेंगे, हम उसी को बर्बाद कर देंगे, ताकि जो है ये हमको बर्बाद कर रहा है। मतलब क्या, यदि हम इसको नहीं बनाएंगे तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर छूट जाएगा। इसीलिए हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये किसी तरह से भी घुरा के दे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पंच मार सकते हैं। तो वैसा प्रैक्टिस होना चाहिए। उधर सामने से मार रहा, हम नीचे से मार देंगे किसी भी तरीका से। तो ये हमारा x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो x2 हमारा है -3। अब देखना मेकअप आ गया है माइनस फार्मूला से, और x1 का भी मान किस में है, माइनस में। x1 का भी मान है माइनस में, मीन्स -2 है। तो यहाँ माइनस पहले से आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ प्लस कर देंगे या तो माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो लिख दो ब्रैकेट में 2 टाइम्स। फिर y2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 4, पहले घर के अंदर कम होगा, -3, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 स्क्वायर कर लेंगे।
-3 + 2 माइनस प्लस माइनस 3 में 2 जाएगा 1 -1 स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 को ऐड करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 अपने आप में एक तो प्लस माइनस में उसका कोई इज्जत ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वही किसी डिजिट के लास्ट में लग जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे 1 है, इसी पे हम 0 बैठा दे 10, कितना हो गया 10 0, तो समझ लीजिए कि आप जो है अभी क्या है पूरा एकदम लो, पूरा एकदम कह सकते हैं एकदम जर्जर कंडीशन में है, पूरा एकदम खत्म है। जैसे ही इसके लास्ट में 0 आ गया 10 0 तो आप आसमान में उड़ने लग गया। मीन्स क्या आप जो है उस कैटेगरी में आ जाइए जो कि अभी बड़ा बड़ा लोग हैं, जैसे अंबानी अडानी है, उस तरह के रेंज में नहीं तो उससे थोड़ा लो में भी आ सकते हैं। काउंट करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, बिलियन में भी आ जाइए, बिलियन से भी मैक्सिमम, ठीक है। तो 0 का महत्व है कब, जब पीछे लग जाए किसी भी डिजिट के और उसमें ऐड कर दे तो वो भी बर्बाद करता है, यदि मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे को नष्ट कर देगा। इसीलिए 0 पे भी ध्यान देना है, 0 पे पकड़ के रखना है। 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। 1 √1 का मतलब हुआ 1 इंटू 1 1 इंटू 1, 2 टाइम्स 1 है तो रूट का मतलब होता है 2 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 पेयर, एक पेयर है 1 का, एक बाहर आ जाएगा, यूनिट डाल देंगे या तो इकाई, ठीक है। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की क्लास को हम यही रखेंगे, आप लोग क्वेश्चन करिएगा दूरी सूत्र का, ठीक है। लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको करिएगा और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे सेक्शनल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब कोई ऑर्डिनेट्स दिया रहे तब कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल वो सीखेंगे, स्क्वायर का क्षेत्रफल, ये सब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।